सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले सीएल के एपिसोड 9 के ऊपर, जो एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। और लास्ट एपिसोड मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि उससे ऑडियंस का कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन इसके बावजूद ये एपिसोड कुछ एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करता है, लेकिन जैसे ऑडियंस चाहता था वो तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमको एक बहुत ही यूनिक टाइप के चीजों से एपिसोड खत्म किया जाता है। और हम सबको पता है कि सीएल का बहुत सारे पावर में से एक पावर है फोर्थ वॉल ब्रेक का पावर, और उसी पावर के ऊपर बेस करके यह पूरा का पूरा एपिसोड है। क्योंकि अगर वो पावर नहीं होता तो फिर पूरा का पूरा एपिसोड नहीं बनता। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली चीज है वो है इसका पहले का एपिसोड्स। अब तुम सोचोगे कि मैं इसका पहले का एपिसोड के बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखो, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं इसके स्टोरी पे, और बीच बीच में हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के ऊपर भी बात करेंगे। तो फिर चलो ज्यादा देरी ना करते आज इसके स्टोरी पे आते हैं। तो नॉर्मली इसका स्टोरी पहले ही मार्वल का इंट्रो के साथ स्टार्ट होता है, और इसमें नोटिस करने वाली एक बहुत ही बड़ा चीज है, क्योंकि इसके बाद ही जो सीन आता है वो भी एक इंट्रो ही है। लेकिन वो इंट्रो कुछ अलग स्टाइल में बनाया गया है, जहाँ पर सीएल के बारे में डेफिनेशन दिया जाता है, मतलब एक शॉर्ट इंट्रो जैसा चीज। और इसमें तुमको थोड़ा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा हल्क का जो पुराना शो होता था उसके साथ। और इसी इंट्रो में हमको सीएल का बहुत सारा सीन दिखाया जाता है, जैसे कि उसका शर्ट मर्ट सब कुछ फट के सीएल बनने का सीन। और उसी इंट्रो के लास्ट में हमको नाम दिखाया जाता है द सैवेज सीएल। और उसके बाद जेन को एक जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर सुपर पावर्स वाले आदमियों को रखते हैं। और यहाँ पर हमारा एबोमिनेशन भी था। और इसके बाद सीएल के कुछ दोस्त वहां पर आते हैं, और जेन को ये समझाया जाता है कि वो फिर से सीएल नहीं बन सकती। और इसी शर्त के ऊपर जेन को जेल से छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर उसको पैर में एक चीज लगाया जाता है, जो कि ब्लोंस्की का भी लगाया गया था। और जेन उसका नॉर्मल लाइफ में फिर से आ जाती है, जहाँ पर वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। लेकिन इस सब के बावजूद जेन और उसके दोस्त हल्क किंग को ढूंढते रहते हैं। और इसी के बीच हमको दीवार में बहुत सारा पॉइंट लगा हुआ देखने को मिलता है। और जेन इस सब से बहुत ज्यादा बोर होकर फिर से ब्लोंस्की के पास चले आती है। और उसी तरफ जेन के दोस्त को हल्क किंग के बारे में पता चल जाता है, और उसके दोस्त वहां पर हल्क किंग को पकड़ने के लिए जाते हैं। और यहीं पर तुमको एक चीज बता दूं, वो जहाँ पर हल्क किंग को ढूंढने जाते हैं वो ब्लोंस्की का घर था। मतलब तुमने ये सीन पहले भी देखा हुआ है, मतलब जहाँ पर ब्लोंस्की उसके टीममेट्स के साथ उसके बाद डिस्कस करते हैं। और उसी तरफ जेन भी वहां पर पहुंच जाती है। और वहां पर पहुंच जाने के बाद उन सब लोगों को पता चलता है कि हल्क किंग टॉड है, मतलब जो पूरा का पूरा अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो सोचा था कि ब्लोंस्की हो सकता है। और तभी वहां पर हमारा ब्लोंस्की एबोमिनेशन के रूप में एक भाषण दे रहा था। लेकिन ब्लोंस्की को कुछ भी नहीं पता था कि वहां पर क्या चल रहा है। वो सिर्फ वहां पर सबको जोश देने के लिए वहां पर गया था। और यहीं पर सीन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। मतलब जोश ने जेन का जो ब्लड का सैंपल लिया था, वो ब्लड सैंपल टॉड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और टॉड एक हल्क टाइप का चीज बन जाता है, जहाँ पर ब्लोंस्की जेन को बचाता है टॉड के हाथ से। और इस सब के बीच में वहां पर टाइटन या ब्रूस भी आ जाता है। और वहां पर हल्क और एबोमिनेशन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर से स्टार्ट होता है हमारा जेन का फोर्थ वॉल ब्रेक का सीन, जहाँ पर से वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके डिज्नी का जो मार्वल का सोर्स है वहां पर चला जाता है। और वहीं पर असेंबल नाम का एक शो था, जहाँ पर शायद मार्वल का ब्लूपर्स दिखाया जाता है। और वहीं पर सीएल चले जाती है। और वहां पर डिज्नी का जो सीएल का जो प्रोडक्शन रूम है वहां पर चले जाती है। और यहीं पर तुमको एक चीज बता दूं, जेन जब डोर में जा रही थी तब डोर में क्यूआर कोड लगा हुआ था। अगर तुम उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो फिर तुम चले जाओगे मार्वल के सीएल के एक कॉमिक में। और उस कॉमिक में भी तुमको सेम चीज देखने को मिलता है, जिस कॉमिक में सीएल फोर्थ वॉल ब्रेक करके उस कॉमिक के राइटर के पास गई थी। और उस तरफ जेन यहाँ पर सीएल के प्रोड्यूसर और राइटर से बात करने आते हैं, जहाँ पर वो सीजन 2 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जेन वहां पर हमारे केविन फेक्स से बात करने के लिए जाती है। और उसके बाद मार्वल का एवेंजर्स असेंबल का जो रूम है उससे निकल के सीएल केविन फेक्स से मीट करने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर सबसे देखने वाली चीज है, वहां पर केविन फेक नहीं था, बल्कि वहां पर उसके जगह पर एक रोबोट था, जिस रोबोट का नाम वहां पर केविन फेक बताया जा रहा था। और वहां पर केविन नाम को K.E.V.I.N नाम से बुलाया जाता है, मतलब उसका भी एक फुल फॉर्म है। और वहां पर पहुंचते ही मार्वल का सोर्स का बहुत सारा छोटा छोटा क्लिप दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस क्लिप था। और वहीं पर जेन केविन से बहुत सारे सोर्स के बारे में डिस्कस करती है। और यहीं पर बहुत सारे रेफरेंस ले आ जाता है, जैसे कि टॉनी स्टार्क, एक्स-मैन और भी बहुत सारे रेफरेंस। लेकिन उसके बाद जेन अपने स्टोरी में बहुत सारा चेंजेस करती है, जो कि वो हल्क को वहां से हटा देती है और टॉड को नॉर्मल जैसा बना देती है। और एबोमिनेशन को फिर से ब्लोंस्की बना देती है। और ऐसा करके वो फिर से अपना स्टोरी ठीक कर लेती है। और डेड डेविल को वहां पर ला देती है। और उसके बाद वो फिर से अपने स्टोरी में चले जाती है। और यहीं पर हमको उसके स्टोरी में बहुत सारा अनएक्सपेक्टेड चीज दिखा जाता है, जो कि डेड डेविल वहां पर आ जाता है, टॉड को पुलिस आकर वहां से ले जाता है। और लास्ट में दिखा जाता है कि मैट जेन के फैमिली के साथ खाना खा रहा है। और इसके साथ साथ पूरा का पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। और वहीं पर हल्क भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो वहां पर अपने बेटे को लेकर आता है। और उसके बेटे का नाम है साकार, जो कि कॉमिक में भी सेम ही था। लेकिन ऐसे पूरा का पूरा सिंपल से दिखा जाएगा मुझे नहीं पता था। और यहीं पर हमारा एक्सपेक्टेशन भी डाउन हो जाता है, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो साकार को ऐसे मीट कराएगा। और लास्ट में सीएल के एक इंटरव्यू के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है, जहाँ पर दिखा जाता है कि ब्लोंस्की जेल में है और वंग वहां पर उसको लेने के लिए आता है। और ब्लोंस्की को वहां से लेकर चला जाता है। और उसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा एपिसोड के साथ साथ सीजन भी खत्म हो जाता है।
और अब बात करते हैं इस एपिसोड के ऊपर। देखो ये एपिसोड मुझे अच्छा लगा है, लेकिन यहाँ पर सबसे नोटिस करने वाली जो चीज है, बीच में जो एपिसोड था उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। डॉनी ब्लेस के साथ फाइट, टाइटेनिया के साथ फाइट, वो चीज यहाँ पर क्यों लाया जाता है वो मुझे नहीं पता। देखो अगर यहाँ पर हम उसके मेन स्टोरी के ऊपर बात करते हैं तो फिर वो 4 या 5 एपिसोड में खत्म हो जाएगा। उसके लिए 9 एपिसोड बनाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो बीच में एपिसोड में करना क्या चाहते हैं। तो फिर इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा और एक वीडियो लाने का, और वहां पर मैं और भी चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। और तुमको अगर ये वीडियो पसंद आया तो भी तुमको पता है कि क्या करना होगा। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तो बाय।